कल्याणपुरी में पुलिस ने एक अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान पकड़ा गया आरोपी एक बटन वाला चाकू किया बरामद। मंडावली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जुए के अड्डे का किया भंडाफोड़। 29 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 तमंचे, 14 कारतूस, 3 मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी किया बरामद। न्यू अशोकनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिना नंबर वाली प्लेट के साथ चोरों को पकड़ा। 2 मोबाइल फोन, 2 चोरी की बाइक की बरामद। जगप्रवेश चंद अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में डर का माहौल। स्टाफ क्वार्टर में हो रही चोरी की वारदातें। 3 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने की है चोरी। और मजदूर कर्मचारियों और उनके परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन। कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने से सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली की कल्याणपुरी पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहा था। जब उस युवक को पुलिस ने देखा तो पुलिस को देखते ही वो शख्स भागने लगा। पुलिस ने उस शख्स की तलाशी ली तो उसके पास एक बटन वाला चाकू, एक बड़ा चाकू बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंडावली में 2 मंजिला मकान में चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक टीम का गठन करके जुआ खेलने वाले लोगों को पकड़ लिया। दरअसल 2 संचालक समेत 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4,20,000 रुपए, 2 तमंचे, 14 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और वॉकी टॉकी बरामद किया गया है। गड़बड़ी की आशंका पर जुआ खेल रहे लोगों को आगाह करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें, डीसीपी ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में जुआ रैकेट चल रहा है। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सत्येंद्र खीरी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। जांच में पता चला है कि मंडावली थाने में घोषित बदमाश विनय राय जुए का अड्डा चला रहा है। पुलिस टीम ने मंडावली फाजिलपुर में गिरी मार्ग पर 2 मंजिल मकान में छापा मारकर उनकी घेराबंदी करके अड्डे के 2 संचालकों को और 29 लोगों को धर दबोच लिया है। न्यू अशोकनगर इलाके में 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पूर्वी जिला के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि नोएडा मोड़ के पास एएसआई मानवीर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें बिना नंबर वाली एक प्लेन मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनका पीछा कर उनकी नोएडा मोड़ के पास रेड लाइट पर रोका। जांच में मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई है, जिसका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन चोरी के निकले हैं। वहीं बाइक सवार चोर पूर्व दिल्ली के त्रिलोकपुरी और दल्लूपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर पूर्व दिल्ली के उस्मानपुर के जगप्रवेश चंद अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन चोरी की नई वारदातें स्टाफ क्वार्टर में देखने को मिल रही हैं। दरअसल अस्पताल स्टाफ क्वार्टर में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, कई बार लाखों की चोरियां हो चुकी हैं। स्टाफ का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है और यहां की सिक्योरिटी पूरी तरह फेल है। साथ ही पुलिस और अस्पताल प्रशासन कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने में भी नाकामयाब है। कि रात में जो चोरी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसमें जान माल की भी हानि हो सकती थी। ठीक है, उसके लिए हम पहले भी बहुत बार कंप्लेन कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब 3 घरों में इकट्ठे चोरी हुई और सबकी कुंडी लगी हुई थी, तो आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए। दूसरा, आप इधर अगर आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, इधर देखिए आप। हाँ, मैंने दिखाया। ये ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है और नीचे ओपीडीज चल रही है। यूनानी ओपीडी है, आयुर्वेदिक ओपीडी है, जो कि मुझे लगता है कि ये भी एक खतरे की निशानी है कि ओपीडीज में पेशेंट भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। ऊपर रेजिडेंशियल एरिया और नीचे ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। तीसरा, आप अगर इधर देखेंगे तो इलीगल गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर बाहर की तरफ, जो कि बहुत महीनों से खड़ी और धूल चाट रही है, लेकिन हमारी कंप्लेंट करने के बाद भी उनको नहीं हटाया गया है। और रात में कुछ इलीगल लोग आते हैं, उनमें बैठते हैं। देखिए, पहले तो हॉस्पिटल के कैंपस तक थी या बाहर तक थी ये बात। अब
जो स्मैक लेते हैं, जो लोग इलीगल लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, तो वो वार्डों तक भी आ चुके हैं वो लोग। तो कैंपस और कैंपस के बाहर कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ पे 3 घरों में चोरी हुई है और सभी लोग होम टाउन पे थे, तो इसकी वजह से अब अनुमान तो लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या सामान चोरी हुआ है, कितना हुआ है, कितनी कीमत का हुआ है। लेकिन जो लोग नहीं थे उनके यहाँ चोरियाँ हुई, और जो लोग थे उनके अंदर से, हाँ, जो अंदर से उन्होंने कुंडियाँ लगा रखी थी, उनका चेक करके बाहर से उनके कुंडियाँ लगा के उनको लॉक कर दिया गया, जिससे अगर किसी को पता भी चले तो वो कुछ ना कर पाए, कोई किसी की हेल्प ना कर पाए। इसमें बहुत बड़ी वारदात भी हो सकती थी, कोई किसी को जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि अंदर से कोई कुछ कर नहीं सकता था, मदद किसी की हो नहीं सकती थी। दिल्ली सरकार को हम लाइसेंसिएट फीस वगैरह सब कुछ देते हैं, उसके एवज में HRA हमारा कटता है, लाइसेंसिंग फ़ीस देते हैं, कई तरह की फ़ीस देते हैं, उसके बाद जाके हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो हमारे कई लोगों के स्पाउस भी वर्किंग है, मोस्टली लोगों के, अब छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, ये बगैर किसी सिक्योरिटी के खेल रहे हैं। हम अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले ही तो बच्चे हैं हमारे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों की सिक्योरिटी कौन करेगा। ये लगभग रात को 2-2:30 बजे के समथिंग कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिनको सुनकर हमारी नींद खुली। बाहर आकर देखने की कोशिश करी, लेकिन बाहर से जो है, बाहर की जो कुंडी है वो लगी हुई थी। जब एक सिस्टर आई, उन्होंने आवाज़ दी, है ना, किसी को बुलाया सहायता के लिए, उन्होंने दरवाजे खोले, तब जाकर हमें पता चला कि ऑलरेडी 2 घरों के ताले टूट चुके हैं। जब और इधर उधर घूमे कि भाई और तो कहीं नहीं है क्या, या फिर अपने हिसाब से हम अपने बिहाफ पर है ना देखने लगे कि भाई वो आखिर में चोर है कहाँ पर, अगर यहीं है तो हमें उस मतलब पकड़ना चाहिए उसको। हमने देखा तो नीचे एक आयुर्वेदिक OPD चलती है कोई, उसका भाई ताला टूटा हुआ था। उसके बाद में हमने यहाँ जो निजी पुलिस चौकी भी है, जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वो आए थे, वहाँ पर उनको बुलाया गया है। वो आए थे, उन्होंने बोला कि आप 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाओ। वो भी रात को आई थी, वो आई और देख दाकर चली गई। फिर बाद में सुबह और पता चला कि यही नहीं, इधर जो सब बगल में जो नर्सिंग क्वार्टर्स और है, उनमें भी चोरियां हुई है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में मजदूर कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आकर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस कार्ड का लाभ लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं में मिलेगा, मुद्रा योजनाओं में लाभ मिलेगा, साथ ही सरकार की तरफ से जो मकान के पैसे मिलते हैं उसमें सहायता मिलेगी। लोगों ने आकर अपनी अपनी बारी से आधार कार्ड दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मजदूर वर्ग को जितना भी फायदा पहुंचा सकते हैं वो कोशिश जारी है। अभी 150 लोगों ने यह भर दिया है, क्योंकि यहाँ मजदूर तबके के लोग ही रहते हैं कॉलोनी में, विश्वास नगर में, और जहाँ का भी आ रहा है, पूरे भारत का कोई सा भी पता है वो यहाँ पर करा रहे हैं। और हमारा यही ध्येय है कि जितने भी मजदूर वर्ग हैं, क्योंकि यूनियन कार्यालय पर ये काम हो रहा है कि जितने भी मजदूर वर्ग हैं, जिनको जो जो सुविधाएं पहुंच सके वो पहुंचनी चाहिए। ये कार्यक्रम है ई श्रम और हेल्थ कार्ड। मोदी साहब ने इसके अंदर 2 लाख का बीमा इसमें डाला है, और इस छोटी बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये देने की बात कही है। आज लगभग 100 रजिस्ट्रेशन के आसपास हो चुके हैं, और 18 साल से 60 साल के लोग इसमें मेल फीमेल दोनों रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, जिनकी इनकम 14,000 रुपये से कम हो या PF ना कटाते हो। पूर्व दिल्ली नगर निगम पूर्व दिल्ली में 60 मोबाइल टावर रेसिडेंशियल एरिया से दूर लगवाने जा रहा है। जी हां, इससे हो रही नेटवर्क की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही इससे निगम की कमाई बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। मेयर का कहना है कि साल में करोड़ों की आमदनी इन टावरों से होगी। इनके लगाने के लिए काम जारी कर दिया गया है, तैयारियां हो चुकी हैं और काम लगभग कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। पूर्व दिल्ली नगर निगम अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 60 नए टावर लगवाने वाला है। ये ऐसे स्थानों पे होंगे जो रिहायशी क्षेत्र से दूर होंगे, रिहायशी क्षेत्र बीच में नहीं होंगे। इन टावर के माध्यम से निगम को अच्छी आमदनी होने वाली है, करोड़ों रुपया प्रति वर्ष हमें मिलेगा। हम लोग इस जनता की सुविधा के लिए, क्षेत्रवासी सुविधा के लिए ये टावर लगाने वाले हैं। जहाँ नेटवर्क अच्छे ढंग से नहीं आता उनको अच्छा नेटवर्क मिलेगा और निगम को आमदनी बढ़ेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के परिसर में अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या पर रोक लगाने के लिए नदन रेलवे ने बिना पार्किंग के भी, यानी अब सिर्फ एंट्री करने पर ही गाड़ियों को अब 8 मिनट से कम के लिए 30 रुपये और उससे अधिक समय तक गाड़ी खड़ी करने पर 50 से लेकर 200 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है।
जिस पर जनता का कहना है ये शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही बिना पार्किंग किए भी शुल्क लिया जा रहा है, जिससे लोगों की जेब पर काफ़ी बोझ पड़ने वाला है। इसके लिए सरकार को कोई विकल्प निकालना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल जाए और ट्रैफिक से जनता को निजात मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये रेलवे ने इतना चार्ज लगाया है आम जनता के लिए, ये बहुत ज़्यादा लगा दिया है। 30 रुपये तक तो मैं सीधी समझता हूँ कि भाई कोई भी आम आदमी 30 रुपये तो पे कर सकता है, लेकिन जो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है कि ज़्यादा समय तक खड़ा होने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है और ये इसको वापसी लेना चाहिए। 30 रुपये तक तो ठीक है। अगर आप पार्किंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आने वाली है और ट्रेन बाई चांस लेट हो जाती है और आपको आधे घंटे तक वहां पे वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको 200 रुपये तक पेड करना पड़ेगा। यह पूरी तरह से दिल्ली की जनता पे ना सिर्फ बोझ है, बल्कि मैं समझता हूँ अगर वो नॉर्थर्न रेलवे का दावा है कि इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता की जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ है। देश के साथ साथ अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। नए वेरिएंट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इस पर हमने डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर्स का कहना था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक रिसर्च में देखा गया है और कहा जा सकता है ये वेरिएंट तेजी से एक दूसरे में फैलता है। बावजूद इसके इस वेरिएंट का डेथ रेट बहुत कम है, फिर भी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है जो आगे पता चलेगी। फिर भी डॉक्टर्स ने लोगों को हिदायत दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और इस वेरिएंट को हल्के में ना लें। ये जो वेरिएशन है इसके कारण जो हम लोगों को देखना पड़ता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, ये कितना तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो इसमें जो डेटा अवेलेबल है उससे एक चीज़ तय है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी फेटलिटी के बारे में जितना डेटा अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी फेटलिटी ज़्यादा है, ये माइल्ड टाइप लग रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और जहाँ पे भी ये केसेस देखे हैं वहाँ पर इसकी मॉर्टेलिटी अभी तक ज़्यादा नहीं है। और इसका एक फ़ायदा भी लग रहा है कि अगर इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी जगह भी ये आएगा जो माइल्ड है उसके मुकाबले, तो इससे फेटलिटी डेथ कम होगी और ये डेल्टा वेरिएंट को भी रिप्लेस कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट जो ओमाइक्रॉन है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा ये है क्या। ओमाइक्रॉन एक वेरिएंट है जिसमें करीब 30 से ज़्यादा वेरिएशन हुए हैं। 30 वेरिएशन होने के बाद ये फिर नया एक वेरिएंट आया, कोविड वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा WHO ने, ये कहा गया 25 नवंबर को। तो इसमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, मतलब एक आदमी अगर इन्फेक्ट होता है तो ये 35-40 लोगों को करता है। दूसरा ये विषय है कि क्या ये घातक ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है हमको ये माइल्ड डिजीज़ करता है, ये दूसरा विषय है। तीसरा है इसमें री इन्फेक्शन, जैसे कि मेरे को अगर वैक्सीन लगी है तो मेरे को ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ ये मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे को वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड होगा, हमें ICU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसली फैटेलिटी नहीं होगी। नेशनल वॉलंटियर्स डे के उपलक्ष्य में DCP शादरा द्वारा शादरा जिले के वॉलंटियर्स को शादरा थाने में कार्यक्रम करके सम्मानित किया गया। सम्मानित वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट भी दिए गए। वहीं DCP R सत्यम सुंदरम ने बताया कि शादरा के सभी थाना के अंतर्गत लगभग 150 वॉलंटियर्स चुने गए हैं जिन्होंने बीते कोरोना काल में अपनी परवाह न करते हुए लोगों की किसी न किसी रूप में मदद की है और कोरोना काल में आगे आए उन सभी वॉलंटियर को आज सम्मानित किया गया। जो 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे है, इसको जितने भी जो वॉलंटियर्स है पूरा दिल्ली में ये सेलिब्रेट हो रही है। हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का आदेश पर ये सारे पूरे दिल्ली में हर ज़िले में ये सेलिब्रेट हो रही है। जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं पिछले 1 साल में 2 साल में दिल्ली पुलिस के साथ मिलके काम किए हैं, उस हिसाब से उनको बुला के आज हम सभी को सम्मान दिया है। कम से कम हमारा शादरा ज़िले से हमने 150 लोगों को आज बुलाया है, बुला के उन सबको अप्रिशिएट किए हैं। उनका जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ दिया है जो कोविड के दौरान, उसके बाद भी रोड सेफ्टी में, ब्लड डोनेशन में, भाईचारे में, जो दिल्ली में पीस लागू करने में, जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ है, जितने भी NGOs है, हॉस्पिटल्स है, वो सभी को हमने बुलाया है। वहीं पूर्व दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली में भी नेशनल वॉलंटियर डे के अंतर्गत कार्यक्रम किए गए और डिस्ट्रिक्ट के DCP ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स को सुनकर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित किए गए वॉलंटियर्स का कहना था कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है
और हमें सम्मानित कर हमारा सम्मान बढ़ाया है और हमारे काम का हौसला बढ़ाया है। देखिए, आज इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के इस ओकेज़न पे उन लोगों को चुना गया है जिन्होंने समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से समाज में एक अलग पहचान बनाई है, उन सामाजिक कार्यों को करके जो अननोटिस्ड कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन बेहतरीन कार्य के रूप में, जैसा कि हमारे सीलमपुर टी पॉइंट पर गंगाराम के नाम के एक शख्स हैं जो अपने बेटे की डेथ के बाद से ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस का वहाँ ट्रैफिक को स्मूथ करने में अपना योगदान देते हैं। चिरंजीव साहब हैं जो डेड बॉडीज़ को क्रिमेशन में शुरू से लेकर आखिर तक का सारा जिम्मा उठाते हैं। कोविड टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराना हो या किसी तरह की मदद मुहैया कराना हो, ऐसी सेवा करी जो कोविड टाइम में जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, जो भटक रहे थे और जिन लोगों को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अपने परिवारजनों का समाज से, ऐसे में उनको खाना मुहैया कराने वाले ऐसे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं। ऐसे 15 वॉलंटियर्स को हमने आज डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।